हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने लेंथेनाइड सीरीज के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना, एफ ब्लॉक का लेंथेनाइड सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ये हम समझेंगे व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हमें ये समझना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हमें ये समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे बहुत क्लियर रहना है कि हम लेंथेनाइड सीरीज कंप्लीट करेंगे। और आज मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर में कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम केमिकल रिएक्टिविटी भी देखेंगे। सो वी विल कवर आउट दिस 2 टॉपिक्स टुडे। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिनाइड सीरीज भी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये लेंथेनाइड सीरीज का मतलब क्या होता है हमें समझना है और इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सो गाइस सी, on moving from top to bottom, on moving from top to bottom, अगर हम टॉप टू बॉटम में मूव करते हैं सेरियम से 58 नंबर से आपको ल्यूटेशियम तक ऐसे टॉप टू बॉटम मूव करना है। आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉप टू बॉटम मूव करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मतलब फ्रॉम 58 नंबर टू ल्यूटेशियम, फ्रॉम सेरियम टू ल्यूटेशियम 58 टू 71 आपको टॉप टू बॉटम मूव करना है। ठीक है, तो आपने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े हुए हैं पीरियोडिसिटी में कि अगर हम कोई भी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के टॉप टू बॉटम में मूव करते हैं तो जनरली क्या होता है, जनरली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। ये तो आपको अच्छे से पता, आपने 11th में पढ़ा हुआ है, राइट। जनरली क्या होगा कि क्या होगा, आप याद करो क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कुछ मैंने कॉमन पॉइंट्स निकाल के रखे और मैंने बहुत शॉर्ट आउट किया हुआ इस थियरी को, राइट। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। क्या होगा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ल्यूटेशियम मतलब सेरियम टू ल्यूटेशियम अगर हम मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक और आयनिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। उसके बाद क्या होगा, सी कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप खुद ही देख लो ना, हम 58 से 58 नंबर से 59 पे जाएंगे, 60 पे जाएंगे, फिर 61, 62 इस तरीके से। तो जनरली क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। और एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होता है स्टूडेंट, हमेशा एक बात याद रखो कि अगर आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट, इफ यू आर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर सो इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये 3 फैक्टर है जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते ही इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही आपने एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया सो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे ऑर्बिट के अंदर और न्यूक्लियस में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ये अप एरो का मतलब ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कहां पे इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस में। कहां पे इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस में। सो सी दिस इज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो। पर आपने ये भी पढ़ा होगा 11th में कि सर जब भी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है तो लास्ट ऑर्बिट में इंक्रीज होता है। किसमें इंक्रीज होता है, लास्ट ऑर्बिट में। पर लेंथेनाइड सीरीज में यही चेंज है बेटा, लेंथेनाइड सीरीज में ये लास्ट ऑर्बिट में इंक्रीज होने की बजाय इनर ऑर्बिट में इंक्रीज होता है। कहां पे इंक्रीज होता है, इनर ऑर्बिट में। इंक्रीज कहां होना चाहिए, आपने क्या पढ़ा हुआ है 11th में, बेसिक क्या पढ़ा कि लास्ट ऑर्बिट में इंक्रीज होना चाहिए, राइट। पर ये इंक्रीज लास्ट ऑर्बिट में नहीं होता है, दैट इंक्रीजेस इन द इनर ऑर्बिट। कहां पे इंक्रीज हो रहा है, इनर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, hence electrons also increases in inner orbit। कहां पे इंक्रीज हो रहा है, इनर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट में कौन सा शेल है, 4f शेल। 4f ऑर्बिटल के अंदर इंक्रीज हो रहा है इंस्टेड ऑफ लास्ट ऑर्बिट। इंक्रीज होना चाहिए लास्ट ऑर्बिट में 6s2 में, मतलब n = 6 उसके अंदर इंक्रीज होना चाहिए था। पर लास्ट ऑर्बिट की बजाय that increases in the 4f ऑर्बिटल।
कहां पे इंक्रीज हो रहा है? 4f ऑर्बिटल के अंदर। आपको बस इतना ही पॉइंट याद रखना है कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है। उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन है कि जो 6s2 ऑर्बिटल में इंक्रीज होना चाहिए था उसकी बजाय 4f ऑर्बिटल में, इनर साइड वाली ऑर्बिटल में इंक्रीज होगा। कहां पे इंक्रीज होगा? इनर साइड ऑर्बिटल में, दैट इज कॉल्ड 4f ऑर्बिटल में। अब सोचो आप, मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा क्या कहते हैं ऑर्बिटल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, किसी भी लैंथेनाइट सीरीज एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है। ये हमारे लिए 4f ऑर्बिटल कंसीडर कर लेते हैं इसको, ठीक है। फॉर आपके समझ में आ जाए, डायग्रामेटिक व्यू के तरीके में आपको समझा रहा हूं कि ये 4f ऑर्बिटल है और इसको हम इनकेस 5d ऑर्बिटल मान लेते हैं और इसके बाद हम एक और ऑर्बिटल ले लेते हैं 6s2, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो इंक्रीज कहां से होना चाहिए? 6s से लास्ट ऑर्बिट में जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए था? लास्ट ऑर्बिट में। पर इस ऑर्बिट की बजाय सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां एंटर होंगे? इस 4f ऑर्बिटल में। कहां पे एंटर होंगे? 4f। ये जो अंदर की साइड ऑर्बिटल है, जो सबसे फर्स्ट ऑर्बिटल है, वहां पे एंटर होगा। ओके, तो क्लियरली लिखा होगा बेटा, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस इन इनर ऑर्बिट। कहां पे इंक्रीज हो रहा है? इनर ऑर्बिट में इंक्रीज हो रहा है इंस्टेड ऑफ 6s ऑर्बिटल, इंस्टेड ऑफ 6s ऑर्बिटल, ठीक है। तो 4f ऑर्बिटल में इंक्रीज होगा तो क्या होगा? देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स 4f में आ गए। कहां पे आ गए? 4f में। अब ये 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास में। किसके पास में? न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और ये 4f ऑर्बिटल किसके पास में है? न्यूक्लियस के पास में। तो ड्यू टू अपोजिट चार्ज, ड्यू टू अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, देयर विल बी मोर अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई करेंगे तो ऑर्बिट क्या हो जाएगी? ये 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में जाने की कोशिश करेंगे, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। दे आर गोइंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो ये 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में जाने की कोशिश करेगी, राइट। तो ऑर्बिट क्या होगा? अंदर की साइड श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंदर की साइड श्रिंक होगी। सो ये श्रिंक होने की वजह से एटम की साइज जो होगी ना वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब साइज छोटी होगी, एटम की साइज कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्यों हो रहा है? क्योंकि 4f ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहिए था इस लास्ट वाले ऑर्बिट में, पर इसमें नहीं गया, वो गया किसमें? इसमें। और उसकी वजह से क्या कहते हैं? अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच, और अट्रैक्शन फोर्स के कारण जो 4f ऑर्बिटल है वो अंदर की साइड श्रिंक हो जाएगा। तो इसकी वजह से एटम के पूरे एटम की साइज क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंड दिस टर्म इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो, hence with the positive electric charge the electrons in 4f orbital possesses more attraction to nucleus, hence atom contracts. This term is known as lanthanide contraction. Lanthanide contraction. Actually ये contraction ना actinides में नहीं पाया जाता है और actinides में जनरली ऐसा होता भी नहीं है, पर lanthanides में ऐसा बहुत होता है, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एंटर होना चाहिए 6s में, इसकी बजाय उन लोग सीधे फर्स्ट ऑर्बिटल में एंटर होने की कोशिश करते हैं, है ना। वो कहते हैं ना, आपने देखा होगा जब जियो का सिम कार्ड फ्री लॉन्च हुआ था तो लोग क्या करते थे? लाइन लगा के, लंबी लाइन लगा के खड़े रहते थे, पर एक दो बंदा बीच में अगर आके घुस जाए तो उसको कैसे भगा देते थे। पर यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट में खड़े रहने की बजाय या लास्ट में एंटर होने की बजाय सीधे की सीधे पहली ऑर्बिटल में ही क्या कहते हैं? एंटर होना चाह रहे हो, और सबके सब पहली ऑर्बिटल में एंटर भी हो जाएंगे। सो ये 4f ऑर्बिटल में एंटर होने की बजाय क्या होगा? इसमें एंटर होते ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और 4f ऑर्बिटल इट विल गोस नियर टू न्यूक्लियस, इट विल गोस नियर टू न्यूक्लियस। सो दिस टर्म इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दिस टर्म इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। मैं फिर से एक बार पूरी थियरी रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ऐसा समझना है आपको, क्या समझना है? सबसे पहले आपको ये क्लियर रखना है कि हम जब भी किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, फ्रॉम
सेरियम टू ल्यूटेशियम मतलब 58 से 59, 60, 61, 62 ऐसे जब भी हम मूव करेंगे तो सबसे बड़ा जो चेंज होगा ना वो चेंज होगा फर्स्ट नंबर पे कि सर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इंक्रीज होगा। ओके, अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो इंक्रीज हो रहे हैं, समझ पा रहा है बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है वो लास्ट ऑर्बिट में होना चाहिए था। कहां पे होना चाहिए था? लास्ट ऑर्बिट में। पर वो लास्ट ऑर्बिट में होने की बजाय इंस्टेड ऑफ दैट लास्ट ऑर्बिट दैट एंटर्स इनटू द 4f ऑर्बिटल, इसमें एंटर हो जाता है, इस 4f ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है। तो 4f ऑर्बिटल में एंटर ही होते क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है और जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो दैट अट्रैक्शन इंक्रीजेस, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एटम की साइज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट सिंपल थियरी। सो स्टूडेंट, आफ्टर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स। ठीक है, दो तीन पॉइंट्स है जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्कर भी है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, राइट, और एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, गुजरात बोर्ड में इवन दो एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में से तो आपको याद रखना है केमिकल रिएक्टिविटी के कुछ पॉइंट्स है लैंथेनॉइड्स के। ठीक है, क्या हो सकता है? देखो, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स। ओके, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अभी तक हमने पढ़ा कि हमें टॉप टू बॉटम में मूव करना है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम मतलब सेरियम से 58 नंबर से ल्यूटेशियम 71 नंबर तक मूव करेंगे। तो आपको ये पता है, मैंने +3 क्यों लगाया, उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये तो कल भी मैंने आपको सिखाया था कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स का +3 है। ठीक है, तो सेरियम टू ल्यूटेशियम अगर हम मूव करते हैं, सेरियम टू ल्यूटेशियम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम में, तो साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस। सेरियम से ल्यूटेशियम तक जाएंगे तो साइज ऑफ आयन क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या कहते हैं, एटम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एटम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। सो ओवरऑल साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस, साइज ऑफ आयन डिक्रीजेस। सो बेसिसिटी डिक्रीज होगी। अगर आयंस की साइज डिक्रीज हो रही है तो बेसिसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर हम टॉप टू बॉटम में आपको ऐसा पूछूं लैंथेनॉइड्स के अंदर व्हाट विल बी द चेंज इन द बेसिसिटी, इन लैंथेनॉइड्स व्हाट विल बी द चेंज इन द बेसिसिटी, तो चेंज क्या होगा? चेंज होगा बेसिसिटी डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा? बेसिसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसा है तो सेरियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, सेरियम ट्राइहाइड्रोक्साइड विल बी मोस्ट बेसिक। सेरियम ट्राइहाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, सेरियम ट्राइहाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, और ल्यूटेशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड लिस्ट बेसिक होगा। ल्यूटेशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड लिस्ट बेसिक होगा बिकॉज हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टॉप टू बॉटम। जी हम क्या कर रहे हैं? टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं। सो सेरियम ट्राइहाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक होगा, ल्यूटेशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड लिस्ट बेसिक होगा। क्या होगा? लिस्ट बेसिक होगा। अब थोड़ा कंपैरिजन मैं आपको बता दूं, सभी के सभी लैंथेनॉइड्स में जितने भी एलिमेंट है, लैंथेनॉइड्स में जितने भी एलिमेंट है सबके सब एलन ओएच थ्राइस टाइप के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ये तो आपको पता है कि सभी लैंथेनॉइड्स को एलन से डिनोट करते हैं। सभी लैंथेनॉइड्स को एलन से डिनोट करते हैं। सो ऑल लैंथेनॉइड्स फॉर्म एलन ओएच थ्राइस, मतलब लैंथेनॉइड ट्राइहाइड्रोक्साइड, लैंथेनाइड ट्राइहाइड्रोक्साइड्स टाइप के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे सेरियम ट्राइहाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक हो गया, ल्यूटेशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड लिस्ट बेसिक हो गया। क्या हो गया? लिस्ट बेसिक हो गया। अब इस लैंथेनम ट्राइहाइड्रोक्साइड का, लैंथेनम ट्राइहाइड्रोक्साइड मतलब ये जो LNOH थ्राइस है, इसके हाइड्रोक्साइड को अगर हम कंपैरिजन करें तो इट विल बी लेस बेसिक, इट विल बी लैंथेनॉइड्स का हाइड्रोक्साइड। हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं समझना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लैंथेनॉइड ट्राइहाइड्रोक्साइड लेस बेसिक है किससे?
कैल्शियम ट्राइहाइड्रोक्साइड से, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड से ये लेस बेसिक है। किससे लेस बेसिक है? कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड से। कौन सा? लैंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड, लैंथेनॉइड के हाइड्रोक्साइड्स कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड से लेस बेसिक है। और मोर बेसिक किससे है? एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड से। किससे मोर बेसिक है? एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड से। मोर बेसिक एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, लेस बेसिक कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ओके, ये कंपैरिजन करें तो। और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो सीधी सी बात है, सोडियम ट्राइहाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक होगा और लुटेशियम ट्राइहाइड्रोक्साइड लीस्ट बेसिक होगा। ओके गाइस, तो ये लेक्चर आज हम यहीं पे रखते हैं, राइट। कल के लेक्चर में हम एक्टिनाइड सीरीज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर उसके बाद एक्टिनाइड सीरीज की एप्लीकेशन ऑफ एफ ब्लॉक भी देख लेंगे। इसी तरीके से डेली आपके लिए एक लेक्चर शेड्यूल रखा हुआ है, जिससे आप पूरा एफ ब्लॉक हमारा रिवीजन हो जाए और बाकी चैप्टर्स भी हम कंटिन्यू इस तरीके से करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग दिस लेक्चर।